नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणाय। सर्वज्ञ के ज्ञान की बात संसार को आलोकित करे, ऐसी भावना के साथ भगवान महावीर के चरणों में नमस्कार करता हुआ इन 10 धर्मों की श्रृंखला को सुचारू रूप से चलाने का यत्न कर रहा हूं। 10 धर्म: उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम त्याग, उत्तम तप, उत्तम अकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म हैं जिनको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज तीसरा धर्म है उत्तम आर्जव। पहले चर्चा हुई उत्तम क्षमा। ये भावों को निरंतर शुद्ध बनाने की प्रक्रिया है। समझ के साथ, ज्ञान के साथ हम ये जानने का प्रयास करें कि स्वभाव क्या है और विभाव क्या है। तो स्वभाव की श्रृंखला में उत्तम आर्जव धर्म है। आत्मा का स्वभाव है ऋजोर्भाव है आर्जवम। ऋजुता का जो भाव है, सरलता का जो भाव है, उसको आर्जव कहते हैं। कैसे? अगर सरल शब्दों में कहें तो एक बात है कि उत्तम आर्जव का अर्थ है निष्कपट भाव, निश्चल भाव, जहां कोई छल नहीं है, कुटिलता नहीं है, कपट नहीं है। ऐसा जो भाव है उसको कहते हैं उत्तम आर्जव। सरल है, सीधा है, ऋजु है। लेकिन हम संसार में आके या मनुष्य पर्याय में आके भी अगर भावों में कोई मिलावट करें, और मिलावट भी कुछ ऐसी करें जो वक्रता लिए हुआ है, टेढ़ापन है, जिसमें सीधी सादी बात नहीं है, सीधा साधा भाव नहीं है, और संसार में जितनी विषमताएं देखी जाती हैं, संसार को जितना बदसूरत बना गया है, बदरंग बनाया गया है, मनुष्य की इस भावना ने बनाया है जो वक्र है, टेढ़ी है, कुटिल है। और जितनी मनुष्य के अलग जो गतियां हैं, उन गतियों में त्रियंच गति जो है, त्रियंच गति, पशु गति, कीड़े मकोड़ों की गति, इसके लिए उत्तरदायी अगर कोई भाव है तो वक्र भाव है। आर्जव से जब अलग हो जाते हैं, जब सीधे सादे भाव से वंचित रह जाते हैं, तो वंचित आप इसलिए होते हैं कि क्योंकि आप वंचना करते हैं, अपने भाव के साथ वंचना करते हैं। आप स्वयं, दूसरे की छोड़िए, आप स्वयं अपने साथ वंचना करते हैं, और जब आप वंचना करते हैं तो आप वंचित हो जाते हैं अपने आप से। यही इस धर्म का, आर्जव धर्म का बताने का उद्देश्य आचार्यों का रहा होगा कि अपने भावों में भव्य जीव या भव्य जीव सरलता रख। कपट ने, कुटिलता ने इस संसार को बहुत बदसूरत बनाया है, बदसूरत बनाया है, विषम बनाया है, जटिल बनाया है। और बड़ी बात यह है कि वो कुटिलता स्थापित हो गई, यानी उस कुटिलता को,
उस कपट को, उस विश्वासघात को टैक्टफुलनेस के नाम पर जीवन की शैली बना दिया गया और एस्टेब्लिश हो गई। और ये हर क्षेत्र में हुई, धर्म के क्षेत्र में भी हुई, अर्थ के क्षेत्र में भी हुई, काम के क्षेत्र में भी हुई। और जो लोग मुक्ति की बात करते हैं उन्होंने ये अपनी बात को बड़े टेढ़े तरीके से किया, वरना बहुत सारी विचारधारा नहीं होती। धर्म के क्षेत्र में बताता हूं कि किसी जमाने में एक सूत्र था, वो कहते थे कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। कमाल है। और उन्होंने स्थापित कर दिया कि वैदिक तरीके से जो हिंसा होती है, जो धार्मिक कार्यों के लिए हिंसा, बताइए, धार्मिक कार्यों के लिए हिंसा होती है, वो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वो हिंसा नहीं है। और उसको एस्टेब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया, लोगों ने मान लिया। जब यज्ञ और हवन और बलि और यहां तक कि पशु बलि और नर बलि भी दी जाती थी, तब जिन आचार्यों ने बात उठाई, जिन दार्शनिकों ने जो मनुष्यता को लिए हुए थे, जिनमें मनुष्यता पनप रही थी, उन्होंने ये कहा कि भैया ये गलत है, आप हिंसा नहीं कर सकते, गलत है। तो जो लोलुप थे ना, अहंकारी थे, जिन्हें मालूम ही नहीं था, अज्ञानी थे, उन्होंने उसको स्थापित कर दिया। वैदिक हिंसा इंसान भवति। धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी, दुनिया में हर क्षेत्र में ये कुटिलता ने राज किया। हम कौटिल्य को जानते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, केवल एक बदला लेने के लिए उसने पूरा कुटिलता का साम्राज्य स्थापित कर दिया। और दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी है वो ये है कि हमने कौटिल्य को स्वीकार कर लिया। कौटिल्य की नीतियां हैं, कमाल है, नीतियों के नाम पर कुटिलता, और उसको स्थापित कर दिया। लोग उसका अनुसरण करने लगे, उद्धृत करने लगे, हिंसा के लिए दूसरे को उकसाना। ये क्या था? कौटिल्य के जमाने में तो हुआ ये विष कन्याओं का निर्माण, कौटिल्य के जमाने में तो हुआ। और धर्म के क्षेत्र में भी कोई कम कुटिलता नहीं की इस व्यक्ति ने। मैं व्यक्ति विशेष पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कभी कभी ये होता है कि जिनको हम अपना आदर्श मान बैठते हैं, उन्होंने भी अपनी संपूर्ण छल को, कपट को, अपनी कुटिलताओं को नीति के नाम पर किस तरह स्थापित किया है, मैं ये कहना चाहता हूं। और संसार को बदरंग किया है। संसार तो प्रकृति का, तो जब आप वर्णन करते हैं या उसके अंतर में जाते हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन व्यवहार के क्षेत्र में आते हैं तो मालूम पड़ता है कि इससे जो तो ज्यादा बदरंग कुछ नहीं है। और बहुत से लोगों ने सिर्फ इसलिए दुनिया से त्याग कर दिया। अच्छा हुआ, कुटिलता को भी उन्होंने किसी न किसी तरह का अच्छा निमित्त बना लिया और वो चल पड़े वैराग्य की तरफ, पन की तरफ, अरण्य की तरफ। और उनके साथ भी गड़बड़ हुई, बहुत सी गड़बड़ें की लोगों ने। तो ये जो मन की ये जो कुटिलता है ना, और हमें नजर भी आती है, धर्म के क्षेत्र में भी आती है, अर्थ के क्षेत्र, संसार के तमाम व्यवहार क्षेत्र में आती है कि हम कपट करते हैं। और संसार की भाषा में भी अगर कहें तो जो कपटी होता है, जो विश्वासघाती होता है, उसको सबसे बड़ा अपराधी माना गया है, गुनहगार माना गया है। लेकिन वो आर्च भाषा में है, अच्छे लोगों के बीच है। ये हमने सुनी थी एक कहानी बाबा खड़क सिंह की। उनके पास एक उम्दा अच्छा घोड़ा हुआ करता था, जो घोड़े अच्छी नस्ल का घोड़ा होता था, बड़ा संभाल के रखते थे। लेकिन भूल ये हो गई कि उसकी चर्चा सर्वत्र फैल गई। तो एक डकैत के मन में आया कि ये खड़क सिंह का घोड़ा मैं लूं। वैसे तो मैं शायद नहीं ले सकता, लेकिन उसने छल किया। पेड़ के नीचे बैठा, वेश बदल के, इस तरीके से कि मैं चलने में असमर्थ हूं और मेरी मंजिल थोड़ा आगे है। उसे मालूम था कि इस समय बाबा खड़क सिंह अपने घोड़े पर आते हैं घूमने के लिए या
घोड़े को अभ्यास कराने के लिए या स्वयं आनंद लेने के लिए उसी रास्ते पर बैठ गया और अपनी आवाज में, ध्वनि में उस तरह की बात जिसमें ये लग रहा था कि शायद कोई सहायता चाहता है, अपनी बात कह रहा था। कही उसने बड़े प्लान के मुताबिक। शायद बाबा खड़क सिंह के स्वभाव को वो जानता होगा। कहानी है, खड़क सिंह रुके और उसने कहा, भैया क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? कि मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूं, ये मेरा गंतव्य है, लेकिन चलने में असमर्थ हूं, थोड़ा पैरों में तकलीफ है। तो उन्होंने कहा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आओ मेरे साथ बैठो। उन्होंने पीछे बैठा लिया, घोड़ा दौड़ाने लगे। लेकिन जो व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है, जिसने मदद के नाम पर, सहायता के नाम पर एक छल कपट का प्रपंच रचा है, वो तो पीछे बैठा है। उसकी तो इच्छा है कि मैं बाबा खड़क सिंह का घोड़ा छीनूंगा। और समय पाते ही उसने बाबा खड़क सिंह को धक्का दे दिया और घोड़े की लगाम थाम के घोड़ा लेके चल दिया। बहुत तकलीफ हुई होगी, निश्चित तौर पर तकलीफ हुई तो बाबा खड़क सिंह को, लेकिन उसको खुशी थी, उसका प्रपंच सफल हो गया, उसको ऐसा लगा। तो अब जहां वो बैठे थे, कहानी कुछ मोड़ भी ले सकती है, कहानी कुछ और तरह की भी हो सकती है, लेकिन मैं उसका मर्म समझाना चाहता हूं कि जहां वो डकैत बैठा था, वहीं बाबा खड़क सिंह बैठ गए। डकैत ने सोचा कि वो चले गए होंगे इधर उधर, तो वो थोड़ी दूर जाके फिर वापस आने लगा। तो बाबा खड़क सिंह ने उसको रोका और वो रुक भी गया। तो उसने कहा, जो कुछ तुमने किया वो तो किया, कोई बात नहीं, मुझे बहुत तकलीफ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं एक बात तुमसे करना चाहता हूं और हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, इस कहानी को किसी से कहना मत। लोगों का विश्वास उठ जाएगा, करुणा का सागर सूख जाएगा, सहयोग की जो बात इस व्यवहार में चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। किसी से जिक्र मत करना इस कहानी का, क्योंकि विश्वासघात की कहानी है और विश्वासघात की कहानी का प्रचार नहीं होता, और प्रचार होगा तो मुश्किल हो जाएगी, लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो जाएगा। और यही हुआ इस संसार। मन पसीज क्या होगा, हो सकता है घोड़ा वापिस कर दिया हो, कहानी में ऐसा आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि विश्वासघात की कहानी का प्रचार प्रसार भी बहुत हुआ। हमने ये किया, बड़ी बड़ी हमारे तमाम कथाओं में, कहानियों में मोटिवेशन, प्रेरणा देते हुए बात कही कि उन्होंने ऐसा कर दिया, अभी कौटिल्य ने क्यों जीता कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये जटिल साधु, सब समझते हैं आप, ये जो जटाधारी साधु होते हैं, जटिल साधु जिनको कहा जाता था, ये बड़े पूज्य माने जाते थे, बड़े पूज्य माने जाते थे। और दिगंबर जो साधु होते थे, उनकी लगभग शैली थी उनकी कि उनको कुछ होश नहीं रहता था, वो नीलांबर कहते थे, उनका अंबर आकाश था। तो जो आकाश साधु होते थे, इनकी बड़ी इज्जत थी, बड़ा सम्मान था। चाणक्य ने, जिसको कौटिल्य ने, इनका प्रयोग किया। इनका प्रयोग इस मायने में नहीं किया कि वास्तव में साधु को किया, एक व्यक्ति को ट्रेंड किया, उसको बेश, जैसे जो आजकल स्पाइंग होती है, बेश वो, और उस बेश के चलते लोगों ने विश्वास किया, और लोगों ने विश्वास किया तो बहुत सी जो चीज वो जानना चाहते थे, जो जासूसी करना चाहते थे, क्योंकि उनकी पकड़ थी, साधु के साथ कोई अविश्वास नहीं था उस जमाने, लोग विश्वास करते थे। तो भिक्षा के नाम पर, उसके नाम पर, नगर के अंदर की, उनके राजपुरुषों की कहानी समझते थे। ऐसा हुआ, इसलिए बहुत से लोगों का विश्वास हटा। तो ये विश्वास था, इसको छीना कपट ने। संसार में विश्वसनीयता तो आपस में रहनी चाहिए। ये जो कीड़े मकोड़े शब्द है, तो हम पूछते थे कभी बचपन में कि कीड़े तो ठीक है, नजर आते हैं, ये मकोड़े कौन होते हैं, ये मकोड़े क्यों कहा इनको, कीड़े के साथ मकोड़े लगता है? तो जवाब ये मिलता था कि मकोड़े मीन्स जो मक्कार किस्म का जीव है, जो अपने को इस तरीके से छुपा लेता है कि सामने वाले को इस तरीके से अपना व्यवहार बना लेता है, शरीर को सिकोड़ के या किसी भी तरीके से,
तो कहते थे उसको, लोक भाषा में कहते थे मक्कड़ बना रहा है, मकोड़, उसको मकोड़े कहते थे। मैं आपको बता देता हूं, ये जो मकोड़ा आपने कभी देखा हो या समझा हो या अपनी अनुभूति में लाया हो, अगर आप कपटी हैं, विश्वासघाती हैं, आप कुटिल हैं, तो समझ लेना कि वो मकोड़ा आपकी पर्याय है, आगे की पर्याय है, भविष्य की पर्याय है। कोई बच नहीं सकते, नियम है ये। कोई भगवान की कृपा या ईश्वर की कृपा नहीं है, ये नियम है। क्योंकि जैसे तेरे भाव होंगे, उन भावों में जिस तरीके की स्ट्रेंथ, जिस तरह की शक्ति आएगी, स्थिति बंद यानी तेरी आगे की पर्याय का बंद वही होना है। इसलिए जैन दर्शन ने एक बात कही, आज जब पर चर्चा हो रही है, तो जैन दर्शन ने एक बात कही कि जो स्थिति बंद है ना, जो तेरी आगे की पर्याय का बंद होता है, ये तेरे जीवन में 3 बार होता है। ये मनुष्य के साथ ही कही जा सकती है बात, इसलिए जैनाचार्यों ने कही कि ये 3 बार होता है और अंत में भी हो सकता है। निर्भर ये करता है। और स्थिति बंद के बाद कोई चारा नहीं है। उसके बाद अगर एक बार तेरा नरक तय हो गया, त्रियंच तय हो गया, तो फिर उसके बाद कोई चारा नहीं है। हो सकता है कि भविष्य का कुछ और स्थिति बंद बंधा हो, लेकिन आगे की पर्याय तो बंद गई तेरी। तो जब भी आपके भावों में इस तरह की कुटिलता है, तो उस मकोड़े को ध्यान में रखना। जो मक्कार है ना, उसको ध्यान में रखना। इतनी छोटी जाति का जीव होने वाला है। कुटिलता को त्याग। और ये धर्म के क्षेत्र में हुआ, मैंने राजनीति के क्षेत्र में आपको बताया, राजनीति के क्षेत्र में तो हद ही है, हद है। उन्होंने कहा युद्ध और प्रेम में सब जायज है, स्थापित कर दिया। अब क्या करेंगे आप? नीति वाक्य बन गया। आगे आने वाली पीढ़ी ने वही समझा कि जायज है, और सारे संसार को उन्होंने बदरंग कर दिया। लेकिन भव्य पुरुष का इसमें कुछ नहीं बिगड़ा। जो भव्य पुरुष है, जो कुछ और लेकर आया है। आप कल्पना करो कि किसी अमृत की, जो अमृत की आपकी कल्पना है, जो अमर करता है आपको, उस अमृत की वर्षा हो रही हो और उसमें आप कोई गैर अमृती चीज मिला दें। आप जुल्म नहीं कर रहे। ये तमाम मिलावट, ये तमाम विज्ञापनों पर कुछ है और कुछ कहा जाता है, ये सारा संसार बदरंग नहीं कर दिया। आदमी भूल गया कि मेरे पास कोई ऋजुता का धर्म था, मेरा स्वभाव, ये भूल गया, स्वभाव भूल गया। और जो संपदा छीनता है ना, ये तो मेरी संपदा थी ना। और संस्कारों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, आज की तारीख में तो मीडिया के माध्यम, किसी भी गधे से गधे आदमी को आप पुरुष बना सकते हैं, महापुरुष बना सकते हैं। मीडिया ने तो आज तक ये किया। ये कपट नहीं है तो है क्या? लगे हुए। तो सारे संसार को अगर बदरंग करने का किसी का कोई रोल है, भूमिका है, तो कपट की बहुत बड़ी भूमिका है, छल की। और अब तो हमें खुद नहीं पता कि छल क्या है और कपट क्या है, क्योंकि वो हमारे स्वभाव, जीवन की शैली बन गई। हम, मेरी स्वभाव संपदा चुरा ली इसने, और अब तो हम विहीन हो गए। लेकिन जिन पर शेष है। क्या हुआ था भाई नेमिनाथ जी के साथ? 22वें तीर्थंकर है, क्या हुआ था नेमिनाथ जी के साथ? लेकिन देखिए, उन्होंने कुटिलता, जो पराई कुटिलता थी, उसको भी निमित्त बना लिया। उन्होंने कहा नहीं यार, क्या है, तुमने तो ये सब इसलिए किया था ना कि मैं राज्य को छोड़ दूं, मैं राज्य छोड़कर चला जाऊं। कहानी है, मैं कुछ बहुत ज्यादा कहूंगा तो शायद उसमें कुछ दूसरी गंध ना आने लगे, इसलिए समाज में बात कहनी भी दिक्कत हो गई है। इसीलिए कह रहा हूं कि कुटिलता का इतना साम्राज्य हो गया है कि अपनी बात कहीं भी नहीं जा सकती। कहेंगे तो बात कुछ और बन जाएगी। तो क्या कहता हूं मैं ये कहता हूं कि बचा के रखना अपने स्वभाव को, सीधे साधे स्वभाव को। एक कसाई झाड़ू लगा रहा था, तो उससे पूछा किसी ने मजाक में कि यार दुनिया भर के जीवों की तो हिंसा करता है,
अब क्या सफाई कर रहा है, मजाक में पूछा। तो उसने जवाब दिया कि ये तो ठीक कह रहे हैं आप कि मेरा व्यवसाय गलत है, ये बात सही हो सकती है, और जीवों का वध भी करता हूं, ये भी सच है। लेकिन सच्ची बात बताऊं कि इससे भी बड़ा एक गुनहगार अभी मेरी इस दुकान के सामने से गुजरा है, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो धोखेबाज है। धोखा देना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करना, ये दुनिया को बदरंग करने जैसा है, परस्पर विश्वसनीयता खत्म करने जैसा है। अच्छे भले आदमी पर हम विश्वास नहीं कर पाते, अपने परिवार पर नहीं कर पाते। कुटिलता इस तरह हावी हो गई है, और उसको हम कौटिल्य कह देते हैं। मैंने कहा कि वैदिक की हिंसा एस्टेब्लिश कर देते हैं, इसके लिए तो हिंसा बहुत, इसमें कोई पाप नहीं है, और वो स्थापित कर देते हैं नीति के नाम पर। आदमी कितना चतुर है, और नहीं समझता कि यही चतुराई किसी दूसरी जगह लगाए तो संसार पार कर जाए। और जिनको पुण्य प्राप्त है वो और ज्यादा कुटिलता करते हैं, क्योंकि वो शायद सोचते हैं कि मेरी सत्ता बरकरार रहे, मेरी सत्ता बनी रहे। तो आर्य भाव का खंडन करने वाला जो भाव है वो सिर्फ ये है कि मैं छल कर रहा हूं, कपट कर रहा हूं, किसी के साथ विश्वासघात कर रहा हूं, मक्कारी कर रहा हूं, तिकड़म कर रहा हूं, तो समझ लेना कि वो मकोड़ा है आप, भविष्य के मकोड़े हैं आप। भविष्य आपका त्रियंत के अलावा कुछ हो नहीं सकता। मायाचार की इसलिए वेदांत के ऋषियों ने कह दिया कि माया कुछ है ही नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, माया मिथ्या। उन्होंने ब्रह्म और माया, और ये माया क्या है, ये मायाचार क्या है, इसलिए वो चल दिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपने ब्रह्म की तरफ, आत्मा की तरफ, इसके अलावा मुझे संसार से ये बात भी नहीं करनी कि तू गलत है या सही है। वो चल दिए अपना, और उन्होंने जीवन अपना सफल बना लिया। किस लिए? वो भी व्यवहार में अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक सिद्धांत स्थापित कर दिया कि इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। इतने निराश हुए, इतने मायूस हुए, मायाचारियों ने इतना मायूस किया। लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने बड़े बड़े सिद्धांतों की प्रतिस्थापना की, जिसकी बात मैं आज कर रहा हूं कल करूंगा। कुछ विचार तो मरता नहीं, विचार तो रहेगा, तो उनका शुक्रिया। लेकिन उसने उस निमित्त को वो बनाया, अपने लिए साधन बनाया कि ठीक है ये अब इसमें कुछ हो नहीं सकता। मायाचार इतना बढ़ गया है। और तुलसी ने और कबीर ने, कहीं तो कबीर ने कहा कि माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत संसार, और जिस ठग ने ये ठगनी ठगी उस ठग को नमस्कार। कबीर ने तो ये कहा, मैं उस ठग को नमस्कार करता हूं। ठग कहा उन्होंने, उन ऋषियों को कहा कि जिसने माया को ठग लिया, जिसने माया को तिलांजलि दे दी, जिसने मायाचार समाप्त कर लिया, मैं ऐसे को ठग मानता हूं और उसको नमस्कार करता हूं। तुम ठगी में बहुत विश्वास करते हो ना। कितने लोग मर गए आपके सिद्धांतों की आड़ में। हजारों लोगों ने काशी करवट ले ली, क्योंकि आपने एक सिद्धांत स्थापित कर दिया कि काशी में जो मरेगा वो ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाएगा, उसका परमात्मा से मिलन हो जाएगा, वो स्वर्ग चला जाएगा। इस तरह के सिद्धांत स्थापित किए गए। मुझे मालूम नहीं है, मुझे कहीं आता नहीं है जैन शास्त्रों में कभी इस तरह का उपदेश दिया गया हो कि तू ऐसा कर। ये ठगी थी, और इतनी बड़ी वो ठगी कि जो बेल्ट थी ना, काशी से लेके और पूर्वांचल की कुछ खास बेल्ट जो थी, इसको अंग्रेजों ने ठग बेल्ट घोषित कर दिया था। और उस वक्त एक विधा चली, एक कानून बनाया गया था कि ठगी उन्मूलन कानून। इतने लोग तंग आ गए थे कि ये जो आदमी का आदमी से साधुओं के वेश में ठग रहे हैं। और ये जितनी विधाएं आई तंत्र विद्या और जिन्होंने बताई, हद हो गई है कि आप जब तंत्र विद्या
पर जाएंगे तो उसमें 5 मकान हैं, सबसे घृणित हैं, निकृष्ट हैं। वो मानव का कहीं से कोई संपर्क होने की बात ही नहीं है उनसे, लेकिन उन 5 मकानों को उन्होंने घोषित कर दिया कि ये भी मुक्ति का साधन है। गजब है। एक बौद्ध भिक्षु रात को वेश्या के पास जाते थे। कमजोरी है। भगवान बुद्ध को मार्जित कहा गया है, मार्जित। मैं संदर्भ विशेष में हो सकता है कि आपको लगे कि संदर्भ अलग है, लेकिन बताता हूं कि भगवान बुद्ध को मार्जित कहा जाता था, जिसने मार को जीत लिया है। मार मीन्स काम को, स्मर को जीत लिया है, उसको मार्जित कहा जाता है। उसी संप्रदाय का, उसी फॉलोअर, उन्हीं का अनुयायी, तथाकथित अनुयायी नीले कपड़े पहन के, ताकि लोगों को नजर ना आए। नीला और काला कपड़ा पहनते हैं अपराधी ज्यादातर। मिसयूज करते हैं। रंग का तो अपना कोई दायित्व उसमें है नहीं, क्योंकि मेरा तो आकाश में नीला है, नीला अंबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, लेकिन वो नीले कपड़े पहन के जाता था वेश्या के पास। नहीं, काम को जीतना बड़ा मुश्किल होता है। वैदिक ऋषियों के पास तो सब चीज थी, बड़े संपन्न आश्रम थे उनके पास, और सब सुविधाएं थी। स्त्री शादीशुदा होते थे, वैदिक ऋषि बच्चे भी होते थे, जो साथ ही गुरुकुल में पढ़ते थे, बहुत सी। लेकिन जैन ऋषि के सामने बड़ी समस्या थी। उन्होंने अपने आत्मबल पर लगातार ये अभ्यास करके ये सब निरर्थक है, उन्होंने उसको जीता। और बुद्ध को भी कहा जाता था मार्जित, जीत लिया। अब काम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे वंश का या ऐसी जो विचारधारा थी बुद्ध की, उसका एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बहुत वेश बदल के लोगों ने क्या नहीं किया, सभी जगह हुआ है ये। तो वेश्या के जाया करता था, नीले कपड़े पहन के जाया करता था। कभी पकड़ा गया, बहुत से भिक्षुओं ने कोई देखा होगा, कभी समझा होगा, तो उन्होंने कहा इसका पीछा करना चाहिए, मालूम करना चाहिए। तो मालूम किया तो दिन में कुछ और रात में कुछ मालूम पड़ा, ये तो वेश्या के जाता है। और जो आज की भाषा में कहते हैं रंगे हाथ पकड़े गए, तो कुटिलता की हद देखिए आप। उसने अपना एक दर्शन चला दिया, नील पट दर्शन। चूंकि नीले कपड़ों में पकड़ा गया था, तो अब बुद्ध के यहां उसकी चर्चा कम आती है, लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का कि उसने नील पट दर्शन चला दिया। कमाल है। इस तरह से हमने अपनी कुटिलता को, अपनी मक्कारी को, अपने छल को, अपने छद्म को स्थापित किया, नीलपट दर्शन। और उसने डिक्लेयर किया कि भगवान मोक्षदायिनी, और लोग उसके अनुयायी बने। गजब है। ऐसे महावीर के साथ भी हुआ था। लोग कहां क्या करते हैं और कैसे कैसे घटिया संवेग को धर्म का अंग बना दें। डकैत की भी कुलदेवी होती है भाई, चोर की भी होती है, और वेश्या की भी होती है कुलदेवी। स्थापित कर लिया, जो उसके नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अच्छा भाव है, हम उससे अच्छे भाव के नाम पर ही लोगों को ठगते हैं। लेकिन कभी कभी याद आता है कबीर का कि फूल बनने की खुशी में मुस्कुराई थी कली, फूल बनने की खुशी में मुस्कुराई थी कली। क्या खबर थी ये तगय्युर, ये परिवर्तन मौत का पैगाम है, प्रतिपल जा रहा है, दिखाई नहीं देता आपको। कौन आदमी कितना इंटेलिजेंट है, इसका मापदंड टैक्टफुलनेस होगी, तिकड़म होगी। एक दूसरे को, दुनिया में सारा व्यापार के नाम पर सब कुछ यही तो हो रहा है। मेरी क्वालिटी ये है, और दुनिया भर की भाषाएं इस्तेमाल करके, टर्म्स इस्तेमाल करके
बड़ी मधुर भाषा में, कभी क्लिष्ट भाषा में, कभी ज्ञानी भाषा में किस तरह एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ये हम सब रोज जानते हैं, रोज जानते हैं। बासमती चावल की कितनी प्रजातियां होती हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन दुकानदार आपको ऐसे बताएगा जिसके बासमती चावल उगाया ही इसने, पैदा ही इसने किया है। और संभवतः जो 80 कृषि की संख्या भगवान ऋषिदेव ने आपको ज्ञान दिया था कृषि की, तो ये वहां बैठा हुआ था, इस तरह बताएगा। मार्केटिंग है, हमें गलत को स्थापित करने की, सत्य साबित करने की। तभी ऋषि को कहना पड़ा था ना, असतो मा सद्गमय। आखिर रहा होगा ना कभी कुछ बात ऐसी। कितना धोखा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने ये जानते बूझते भी कि जाना है ठीक है, उसको भी अपनी मुक्ति का साधन बनाया। भरत रेड्डी की कहानी बताऊं आपको, मालूम हो गया। और अंत में जब बैरागी होते हैं तो वो कहते हैं कि याम चिंतयामि सततम मैसा विरक्ता साप्यन्न मिच्छति जनो सजनो निसक्ते अस्मत् कृतेच परिकुतुष्यत काचिदन्या परितुष्यत काचिदन्या धिक तम च मदनम च इमान च मंच। जिस स्त्री को वो बेहद स्नेह करते थे, जो उनके राज्य की पटरानी थी, उन्हें नहीं पता था कि उसका स्नेह किसी वजीर से है। और उसे ये भी नहीं पता था, उनकी स्त्री को ये नहीं पता था, राजा भरतरी को तो ये नहीं पता था उसकी पटरानी का स्नेह किसी वजीर से है। और उस पटरानी को ये नहीं पता था कि वजीर का स्नेह किसी और से है। किसी वेश्या से है। और वजीर को यह नहीं पता था कि वेश्या राजाश्रम में है। इसलिए सबसे उत्तम कोई चीज होगी तो वो राजाश्रम में जाए, राज के पास जाएगी, राज्य के पास जाएगी, राजा के पास जाएगी। कहानी बनी कुछ इस तरीके से। राजा को कोई संत, कोई विचरण करता हुआ साधु एक फल देके गया, इसको खाना, इसमें कुछ अमरता के तत्व हैं। उन दिनों एक अमर फल करके एक स्थापित चीज थी जिसको बहुत अच्छा माना जाता था। अब वो अमर फल था या नहीं था मेरे ख्याल से नहीं होगा, लेकिन मान लिया, मान्यता हो गई। और मान्यता हो गई तो फिर कौन काटेगा उसको। दुनिया भर की गलत मान्यताएं आज राज कर रही हैं। तो वो अमर फल दे गया। राजा ने कहा कि वो स्नेह किससे करता था, तो उसने अपनी पत्नी को दे दिया कि न देखो, कोई साधु, निर्ग्रंथ साधु नहीं था, कोई बेशदारू साधु रहा होगा, ये देखो, ये फल मुझे, ये तुम्हारे लिए है। उसने कहा जो अमर फल है, अमूल्य चीज है शायद, तो उसने वजीर को दे दिया, जिससे वो स्नेह रखती थी, जिसमें अनुरक्त थी, जिसके राग में आंधी थी। वजीर ने कहा कि आज मैं रात को जाऊंगा, उसको जिस वेश्या के वो जाता था उसको दे दिया। और यही कह के दिया कि अमर फल है, ये कीमती फल है, अमूल्य है। और चर्चा तो सबने इस अमर फल, मशहूर चीज थी कि कोई फल ऐसा होता है जो अमरता प्रदान कर देता है, मान्यता थी। उसने कहा कि क्यों न मैं, क्योंकि भरतरी के राज में प्रजा बहुत सुखी थी और हर प्रजा सम्मान करती थी, तो उसकी आंख में आंसू आ गए कि क्यों न मैं ऐसे उदार राजा को ही दूं। उसने जाके वहां गिफ्ट के रूप में, प्रावृत के रूप में, प्राकृत में पाहुण कहते हैं, इसलिए कभी ध्यान आए मैं संदर्भ में कह रहा हूं कि समय पाहुण कहते हैं समय सार को, तो प्रावृत के रूप में, गिफ्ट के रूप में उसको दे दिया, उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, कि भगवान मेरे पास किसी तरीके से, मेरे पास दुनिया भर के लोग आते हैं, उन्होंने ये अमर फल दिया है मैं आपकी सेवा में। राजा की आंख खुली, तो वही अमर फल था। तो उसने कहा कि मैं कुछ और चिंतन करता था, हुआ कुछ और। तो उसने धिक्कार किया, धिक ताम च तम च मदनम, काम को धिक्कार है। अंत में उसने धिक्कार किसको कहें,
और वैराग्य धारण कर लिया। वैराग्य भर्तृहरि के 3 शतक हैं, 100 श्लोक उन्होंने लिखे हैं। नीति शतक है, श्रृंगार शतक है, और फिर वैराग्य शतक है। और वैराग्य को पढ़ेंगे तो कमाल कर दिया उन्होंने चर्चा की उनकी पीड़ा ने, उनकी वेदना ने, या यूं कहिए कि उनकी जागृति ने। जाग गए, वो होश में आ गए। और न जाने किस निमित्त से कौन होश में आ जाए, किसी की कुटिलता किसके लिए वैराग्य का कारण बन जाए। अरे भाई, चचेरे भाई थे ना, जिनको अवतार कहा जाता है। क्या कहते हैं, यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कितनी कुटिलताएं की उन्होंने राज्य के लिए। नेमिनाथ का लो ना, पकड़ो ना यार, मैं तो वैराग्य में चल दिया। और वही नहीं चल दिए, उनके साथ राजुल भी, जिसके साथ शादी तय होनी थी, हो गई थी, बारात चढ़ चुकी थी। तो किसी की कुटिलता किसी के लिए वैराग्य का कारण भी बन जाती है, ये निर्भर करता है। लेकिन कुटिलता ने इस समाज को और तमाम राष्ट्रों को बदरंग बनाया है। हम बनावटी हो गए। हम क्या कहें, हम कम से कम मनुष्य नहीं रहे। जब ये भाव आता है तो हम कम से कम मनुष्य नहीं है। गुजारा हो रहा है, संसार है, चल रहा है। बहुरूपियों का भी तो समाज है। इस संसार को किस भारत भूमि की तो बात मैं कर सकता हूं। इसमें 2 शब्द हैं आपके पास, मैं देता हूं। और कभी सोचने का मौका मिले तो किस तरीके से पूरे के पूरे दिमाग पर राज्य किया जा सकता है। ये कौन लोग रहे होंगे जिन्होंने अच्छे भले मस्तिष्क को किस तरीके से विकृत किया है, मैं बताता हूं आपको। भारत की तो मैं जानता हूं, बाहर संभवतः इन शब्दों का बहुत प्रचार नहीं। यहां 2 शब्द हैं, वरदान और शाप। ऋषि मुनियों ने कुछ तत्व की बातें की, अच्छी बातें की, जीवन मुक्त की बातें की। उपनिषदों में जीवन मुक्त बड़ा अच्छा शब्द है, जिसको हम सम्यक दर्शन कह सकते हैं अपनी भाषा में। और वो संभवतः उन तमाम ऋषियों की परंपरा में नहीं थे, लेकिन कुछ ऋषि उसमें से बड़े वंचक थे, ठग थे। उन्होंने इन शब्दों को ईजाद किया। और मैं कहूंगा कि ये शब्द को ईजाद किया, शायद वो रहे होंगे कि मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूं, इस तरह की कोई लोग रहे होंगे। उन्होंने 2 शब्द बनाए, वरदान और अभिशाप। मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि अगर मैं खुश हो जाऊंगा तो तुझे वरदान दूंगा, पुत्रवती भव, या जो भी है। और अगर किसी तरीके से मैं नाराज हो गया तो मैं तुझे शाप दूंगा। तो भय भी पैदा किया और लोभ भी पैदा किया, बिना कुछ किए, केवल विचार फेंका था। और उसको इतना स्थापित कर दिया कि पूरा पूरा भारतीय समाज विकृत हो गया। वो वरदानों की चाह में भिखारी बन गया, लोभ कषाय को विकसित करने लगा। उसे मालूम भी नहीं पड़ा, उसको सिर्फ ये था कि इसकी कृपा हो जाए, इसका वरदान मुझे मिल जाए तो मैं तो समृद्ध हो जाऊंगा, हर तरीके की सुख सुविधाओं का भोगी हो जाऊंगा। और दूसरी तरफ उन्होंने भय पैदा किया कि देखो, हम वरदान दे सकते हैं तो शाप भी दे सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी चाल थी, नहीं समझ पाए हम। वरदान भी उनके, और आज तक चला रहा है कि इनकी कृपा हो जाएगी। ये दुनिया भर के तंत्र मंत्र के साधु जो कभी कभी यथा कदा ऐसा पाया जाता है कि वो जेल में चले गए, उनको सजा मिल गई, कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। लेकिन वरदान और शाप जहां की तहां मौजूद है। वो हमारी, हम कहते हैं ना कि यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कह लो आप, कुछ नहीं। लेकिन वरदान और शाप के बीच में इस भारतीय संस्कृति ने अपना कितना नुकसान किया है, ये कभी समझ लेना, कभी विश्लेषण कर लेना, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अरे कैसा वरदान, तू तो मनुष्य बनाता, पंचेंद्रिय तेरे पास थी, ज्ञानेंद्रिय तेरे पास थी, कर्मेंद्रिय तेरे पास थी, भाव तेरे पास था, मस्तिष्क तेरे पास था, उपयोग करता ना। उपयोग तो तेरा लक्षण है। आइंस्टाइन ने कहा, यह तमाम स्थापित वैज्ञानिकों ने कहा, और उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा, उन्होंने कुछ दिया, नजर आया, भौतिक साधनों में इतनी बड़ी उपलब्धि की उन्होंने, तब कहा, तो इसलिए माना जा सकता है। उन्होंने कहा दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपने मस्तिष्क का 10% भी इस्तेमाल करते हो। ज्यादातर आदमी
जो भारतीय मनीषियों ने कहा ना, जो शुद्ध मनीषी थे, उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही चले जाते हैं। हम कपट के शिकार हुए हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना। क्या गलती थी शकुंतला की? क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। अरे वो अपने प्रेमी के स्मरण में थोड़ी सी सुध बुद्ध तो खो बैठी थी। एक दुर्वासा, दुर्वासा का अर्थ क्या होता है पता है? जिसमें इतनी बास आ रही हो, इतनी दुर्गंध आ रही हो, दुर्वासा उसको कहते हैं। उसकी जबान में भी। और थोड़ी देर शकुंतला ने ध्यान नहीं दिया तो कहना मैं तुम्हें शाप देता हूं। और न जाने क्यों इस संस्कृति ने उस बात को आगे बढ़ाया और ये कहा कि शायद उस शाप से इतने दिनों में शाप लग गया। शाप ने अपना काम किया। कितना कपट हुआ हमारे साथ। हमारी धारणाओं पर, हमारे विचार पर, हमारे मस्तिष्क पर जिस तरीके से कब्जा किया है शब्दों के माध्यम से, आज भी हो रहा है। और आज तो हद हो रही है। तो ये झूठ था जिसको बहुत कम लोग पहले जानते थे और केवल श्रद्धावश, वरदान और शाप के बीच में अपना जीवन ले बैठे। इसकी कृपा हो जाएगी तो ये हो जाएगा और इनका शाप मिल जाएगा तो शायद हमारी वंशावली, जो आगे आने वाला भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। हर गांव में 6 लाख गांव हैं और अभी एक रिसर्च आई थी, हर 7 किलोमीटर पर एक मंदिर है और किसी न किसी का मंदिर है, भले ही मोटरसाइकिल बाबा का मंदिर हो। भोपाल में रेलवे लाइन पर, जिसको सिग्नल लाइन कहते हैं, तो वहां एक आदमी था जो सट्टे के नंबर बताया करता था, तो वो मशहूर हो गया सिग्नल बाबा। ये देश बड़ा अजीब है, अपने ऊपर तो कोई विश्वास ही नहीं है। वो सट्टे के नंबर बताया करता था। इनडायरेक्टली कहूं तो वो सट्टे की मार्केटिंग करता था। ये जो जुआ है ना, जो व्यसन बताया है, सप्त व्यसनों में, जिसमें जैन दर्शन में कहा गया या जैन आचार्यों ने कहा कि भैया इनसे थोड़ा दूर रहना, बहुत पहले से जानते थे। ये दूध कीड़ा है ना, इस कीड़ा पर पूरा महाभारत हुआ और महाभारत में जितने छल हुए हैं, हर युद्ध में छल हुए हैं, लेकिन महाभारत में जितने छल हुए हैं याद नहीं है कि भाई सत्य कौन बोलता है? युधिष्ठिर। अब सूचना देनी है हमको, मॉरल डाउन करना है आगे की सेना का। तो उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हते और चुपचाप कह दिया नरोबा कुंजरोबा। हाथी का नाम भी अश्वत्थामा एक का रखा हुआ था। क्या बात है, कितना छल किया है। तो मैं तो कहता हूं कि हे लीलाधिपति, तुम तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आपने आर्जव, सीधी बात, ऋजुता का भाव, जो मेरा अपना था उसके बीच में और कुटिलता के बीच में, केवल एक फौरी तौर पर अपनी जय जयकार करने के लिए आपने कुटिलता को चुना। और सच्ची बात बताऊं, कहा जाता है, और जो लोग बेबाक बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि नरक में गया वो व्यक्ति होगा कवि तीर्थंकर वगैरह, नरक में जाएगा। और नरक का अर्थ सिर्फ इतना है कि जितनी यातना है। देखिए साहब, उसने कहा यार एक बात बताइए, नरक में तो शरीर जो है पारे की तरह गल जाता है, तो वेदना किसे होती है? ये जो दुख किसे होता है? ये जो दौलत राम जी ने लिख दिया कि 3 लोक का नाच खा जाएगा, ये तृप्ति और अतृप्ति के बीच का खेल है, ये मन का खेल है। और वेदना वही होती है जब जैन दर्शन कहता है कि एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो सहयो दुख भार। तो मैं कभी कभी सोचता था, बचपन में अपनी माँ से पूछता था कि माँ, चूंकि धर्मशास्त्र में उसका विश्वास था, तो मैं माँ से पूछता था कि ये बात जो लिख दी कि एक श्वास में 8-10 बार 18 बार मरता जीता है, वो जीव दुख पाने की उसमें क्षमता कहां है? तो सहयो दुख भार ऐसा कैसे कह दिया? तो माँ तो जवाब दे नहीं पाई थी। भोले वाले लोग थे, जो चल रहा है वो चल रहा है। मैं उस श्रेणी में नहीं रखता अपनी मां को, लेकिन फिर भी नहीं दे पाई। तो मैंने किसी विद्वान से पूछा, वो भी कुछ इधर उधर की बात करने लगे। अपने ज्ञान को ये छल जो है ना, नहीं साफ कह पाए कि मैं नहीं समझ पा रहा इसको, लेकिन लिखा है किसी ने तो बात तो होनी चाहिए, या ये बात खत्म होनी चाहिए।
तो मुझे मिला था उत्तर, और बड़ा सटीक उत्तर है कि ये जो तेरा सोच है ना, मरने का जो दुख है ना, ये बड़ा भयंकर है, और ये अनुभूति में है। इसका कोई संबंध नहीं है काय क्लेश से, काय से कोई संबंध नहीं है, संगनन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तेरे पास संगनन बहुत है। तेरी वेदना तो स्पष्ट होती है। अगर तेरी एक जरा सी कील या जरा सा कोई शल्य यानी कांटा लग जाएगा तो तुझे तकलीफ होगी, क्योंकि तेरे पास संगनन की पूरी पर्याप्ति है। पूरी नहीं है, लेकिन इतना है कि इस मृत्यु काल में जितनी तरह की वेदना है वो तेरे पास वेदनी है, लेकिन उसके पास तो नहीं है, क्योंकि उसके पास तो काय एक इंद्रिय जीव भी नहीं है, वो तो निगोद है। और उस निगोद को दुख कैसा? बात आती है, कभी कभी नई पीढ़ी के लोग पूछ सकते हैं। तो जो मरने का दुख है, ये लस्ट फॉर लाइफ जो होता है ना, जीवेशना जो होती है, और जीवेशना को कोई चीज खंडित कर रही है, तो वो जो दुख है वो ही नरक में होता है और वो ही उसमें होता है। इस दुख को तू झेल नहीं पाएगा, मैं बताता हूं। लोग कोमा में चले जाते हैं, अच्छे भले शरीर में मस्तिष्क खो बैठते हैं। एक रोग होता है डिमेंशिया, स्मृति का भ्रंश हो जाता है। अटल बिहारी जी को भी हो गया था और जॉर्ज फर्नांडिस को भी हो गया था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवन तो उदाहरण है, बर्निंग एग्जाम्पल है, इसलिए कह रहा हूं, मेरा और कोई मतलब नहीं है। तो मान ले, कल्पना कर ले कि तुझे डिमेंशिया हो गया, सब कुछ भूल गया। जैसे कल मैं कह रहा था कि आंख मिच गई, स्मृति तेरी चली गई, तो क्या है जिसके पर तू फलता था फूलता था? तो काहे के लिए कपट कर रहा है? महाभारत में बहुत कपट हुआ, और उस कपट परंपरा को ये कह के कि ये नीति है, ये विदुर की नीति है, ये वैदिक नीति है, ये चाणक्य की नीति है, ये उस राजा की नीति है या राजनीति है, इस नीति के नाम पर कितना अन्याय हुआ है, कितना जुल्म हुआ है, कितना संसार को बदरंग किया गया है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब महाभारत से ज्यादा तो कोई बढ़िया चीज है नहीं। उसकी शांति परम में कुछ और बात है, अच्छी लगती है। अच्छा किया कि वेद व्यास ने तमाम चीजों को समेट के उन्होंने 18 पुराणों की रचना कर दी, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता, और उन्होंने पर्व बना दिए। तो जो आपके पढ़ने लायक है आप पढ़ लो, लेकिन ये बात जरूर है, किसी भी भावना के वशीभूत उन्होंने कहा यज्ञों की रक्षा करने के लिए। यज्ञों की रक्षा सोचा ही नहीं कि पहली बात तो ये बताओ कि यज्ञ है क्या, ये रक्षा करने योग्य है भी कि नहीं है। लेकिन यज्ञों की रक्षा के लिए आप हिंसा करेंगे, और राम जैसे व्यक्तित्व को भेज दिया वन में। बताइए, पहले तो जंगल में वो यज्ञों की रक्षा करते रहे। भव्य जीव है, तीर्थंकर जीव है, भगवान है, मोक्षगामी है निश्चित। जैन दर्शन ने अडॉप्ट किया, उसको स्वीकार किया है, और राम के करैक्टर में कुछ, लेकिन वो तो ऐसा लगता है जैसे अज्ञानुवर्ती मामला है। जो आज्ञा है भाई, पहले माँ बाप ने आज्ञा किया तो चल दिए धनुष्मान लेके। उन्हीं ऋषियों ने उसे धनुष्मान चलाना सिखाया था, और वही ऋषि कहते हैं यज्ञों की रक्षा के लिए असुरों से हमें बचाओ। मैं आपको बताता हूं, ये सुर और असुर शब्द की संज्ञा है, क्या है, किस तरीके से कपट किया गया है, भाषा के साथ, विचार के साथ, धारणा के साथ, किस तरह से कपट हुआ है बताता हूं। ये सुर और असुर शब्द हैं, कभी इस पे ध्यान दिया है आपने? ये रह गए ज्यों कि त्यों, नहीं तो इनको भी बदल देते हो। बदलने वाले धर्म के नाम पर हुआ जो कुछ हुआ। ये सुर वो है जो सुरा पीता है, लेकिन चूंकि उस समय समृद्धि का संकेत था, सुरा वही पी सकता है जो बड़ा पुण्यवान है। इंद्र पी सकता है, इंद्र के अप्सराएं होती हैं, माफ है, लेकिन आपके यहां अगर कोई महिला भी आ जाए तो आप असुर हो गए। असुरों ने बड़ा काम किया, एक पूरी की पूरी व्यवस्था थी। वो सुरा नहीं पीते थे, वो उनसे नफरत करते थे जो सुरा पीते हैं। इसलिए एक बहुत बड़े जो हावी संप्रदाय था, जो लोग हावी थे, भाषा के माध्यम से चतुर थे, बाकपटु थे, जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आज की तारीख में, बाकपटु थे, कुछ भी स्थापित कर दो। तो उन्होंने सुरों को तो बना दिया। अच्छा, राक्षस शब्द का अर्थ क्या है? प्यारा शब्द, प्यारा अर्थ है, ये ध्यान रखना, बताएंगे। तो जो सुरा पी रहा है, सुंदरी का भोग कर रहा है, यानी उसको ये कह दिया कि ये तमाम वैभव के स्वामी हैं, इसलिए ये पूज्य, भले ही सुरा पिए। और असुरों ने, बड़ी तकलीफ होती है ना कभी कभी हमें,
कि जैन कम क्यों रह गए, अरे बड़े अच्छे हैं और कम हो जाए थे भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हमारे पास विचार है, हम अड़े रहे हैं। हमने कहा है कि हिंसा तो हिंसा है, मत कहो कि वैदिक हिंसा हिंसान भवती, कहो कि हम अहिंसक है। हमने तो ये कहा, बुद्ध ने भी ये कहा, श्रमण संस्कृति ने पूरे ने ये कहा। सच बोलो ना, कपट का जामा मत पहनाओ ना, दिग्भ्रमित मत करो ना। बड़ा नुकसान हुआ है संसार का, विश्व का। इन्होंने जिन पर हमने श्रद्धा की ना, विश्वास किया, इन्होंने बड़ा नुकसान किया। हमारे यहां भी कुछ ऋषियों ने, कुछ मुनियों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे वो आइकॉन है, उन्होंने ये कहा है, कभी कभी कह देते हैं प्रभावना के नाम पर ये कर लो वो कर लो, तमाम दुनिया भर की। यार जो अमृत था, जल है, जल से तो अभिषेक करते हैं। मैं परंपरा की बात कर रहा हूं, जल से तो अभिषेक कर रहे हैं, जल से तो अभिषेक कर रहे हैं। और बताऊं, ऐसे जल से जिसमें अभी जल का एक जीव नहीं है, ऐसे जल से जिसको प्रासुक जल कहा, और ये हो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि उस पंचामृत कर लो भाई, अमृत में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाई बढ़ा लो थोड़ा पंचामृत, उसमें मिला दिए 2-3 चीजें, दूध दही केसर जो भी मिला दिया होगा, पंचामृत अभिषेक होने लगा और परंपरा बन गई। और पंचामृत जिसको आप कहते हो, उसमें जल का एक जीव जल्दी पड़ता है, ये वैज्ञानिक बात है, क्यों नहीं समझते आप तो जीव विराधना से बचते हैं ना। प्रतिक्रमण में लाइन है ना, जो प्रमादवश होय विराधे जीव घनेरे। आलोचना, पूरा आलोचना पाठ ये कहता है कि मैंने तो बहुत कुछ गुनाह किए हैं। मैं जिन जीवों की रक्षा की संकल्पना करता था, जिन जीवों की रक्षा मेरे धर्म का अंग था, मैंने उन अज्ञान में, अब बताइए कि जिस पंचामृत की बात करते हैं, या जिस अभिषेक या जिस प्रक्षाल को आप बहुत देर के लिए रखते हैं, कभी किसी वैज्ञानिक से पूछना कि इसमें कितनी देर में कीड़े पड़ जाएंगे, यानी जल का एक जीव हो जाएंगे। लेकिन चीजें स्थापित हो गई। तो सुर असुर में भी ऐसा हुआ। इंद्र को इसलिए मान लिया कि उसके पास अप्सराएं हैं, लेकिन उसको भी कहा, उसको इंद्र तक को दिग्भ्रमित किया। अगर इंद्र कोई नाम की कल्पना थी कि सबसे बड़ा शक्तिशाली, सब तरह की शक्तियों से संपन्न एक ऐसा व्यक्तित्व है, इंद्र को इस तरह की संज्ञा देगी। उस इंद्र को भी क्या करना पड़ता है, क्या धारणा फैलाई गई कि नीचे तपस्या कर रहा है ऋषि, अगर तपस्या में जीत गया तो तेरी राजगद्दी छिन जाएगी। तो इंद्र भी इस चक्कर में आया। ये जो अभिशाप और वरदान की जो कहानी है, ये मनुष्य के मस्तिष्क को दिग्भ्रमित करने की कहानी थी, और स्थापित हो गई। दंड व्यवस्था में भी आ गई कि ये तो शापित है। बहुत सी कथा कहानियां आपको मिल जाएंगी सारे पुराणों में, ये शापित है। अहिल्या शापित है, क्या बात है यार, है शापित है। जब राम आएंगे, उसका शील हरण भी कर लिया, और चंद्रमा ने कर लिया। कहानी तो इसी तरह बोलती है ना, कोई रहा होगा, और वो शापित है। हद है, उसकी सारी चेतना आपने छीन ली, जीवन के जितने तत्व थे सब छीन लिए, और उसको पत्थर की संज्ञा दे दी, और कहा कि कुछ दिनों बाद राम आएंगे, उनके चरणों की धूल पड़ेगी, तब तू जीवंतता प्राप्त करेगी। क्या कमाल की बात है। और पूरी कहानी को हम डोले फिरते हैं। बहुत अंधकार छाया, बहुत अंधकार पैदा किया इन तमस के, सब अंधेरे इकट्ठे हो गए। संगठित सारे अंधेरे हो गए हैं, सारे अंधेरे संगठित हो गए, और युद्ध इस तरह नहीं लड़ा गया। आपकी वैचारिक शक्ति खत्म कर दी। बचना आज तो बहुत ज्यादा है, चूंकि मीडिया है। मीडिया है, बोरोलिन 5 रुपये की चीज सब चीजों की दवा हो सकती है, चूंकि अमिताभ बच्चन बोल रहा है। कमाल है, कहां चली जाती है आपकी बुद्धि है? कोई भी चीज दे दो, कोई भी चीज दे दो विज्ञापन के माध्यम से, सब चीज ठीक हो जाएगी। ये जो चल पड़ा है ना आजकल, एलोवेरा एलोवेरा, क्या है भैया ये? कभी जिन्होंने इन हर्बल्स की तलाश की थी,
कितना टाइम लग गया होगा, देखो कितनी, कौन सा ज्ञान था उनके पास। निश्चित तौर पर केवल ज्ञान के करीब रहे होंगे वो लोग जिन्होंने हर पेड़ की नेचर बता दी। एक इंद्र जीव है ना, हर पेड़ की नब्ज बता दी कि ये मनुष्य के लिए इस मामले में फायदेमंद है। जैनियों ने उसका प्रचार इसलिए नहीं किया कि धीरे 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 ये लोग क्या करते कि छाल न उतार के पेड़ ही काट देते। तो जैन के पास आयुर्वेद बहुत बड़ा शास्त्र, मैं बता देता हूँ, लेकिन नहीं कहा, उड़ के बात कुछ और बन जाएगी। तो मैं जो कहना चाहता हूं, स्थापित कर दिया कपट और आपके जीवन का अंग बना दिया। ये मिलावट क्या है, क्यों की जाती है मिलावट, अभी पाया जाता है सब, ये क्या है? ये विश्वासघात नहीं। जिसने वनों की रक्षा की, जंगलों की रक्षा, उन्होंने यही तो कहा था कि यज्ञ में तुम ये पूरी की पूरी हमारे जंगल काट रहे हो। हमारे का मतलब भी नहीं था, ये पूरी प्रकृति की व्यवस्था है, ये खत्म हो जाएगी। इनको 24 घंटे से जो धूनी रमाए रहते हो या इस तरह की बात करते हो कि शायद यज्ञ करके कुछ ऊपर जाएगा, तुम खुद भयभीत हो और हमको भी भयभीत कर रहे हो, हमारी जो प्राकृतिक संपदा है इसको खत्म कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम नहीं होने देंगे, ये गलत है। तो उनको आपने असुर कह दिया और स्थापित कर दिया और राजाश्रय में चले गए आप, कुछ विशेष कपड़े पहन के, विशेष भाषा बोल के। उन्होंने कहा नहीं, ये असुर हैं, ये हमें तंग कर रहे हैं। हम तो तर्पण कर रहे थे, हम तो भगवान के सीधा पहुंचा रहे थे अपनी प्रार्थना को, अपने मंत्रों को। अब राजा भी क्या करेगा इसमें? उसने कहा बात तो सही है, बड़ी अच्छी भाषा में बोल रही है। ऋषि आए हैं, महर्षि आए हैं, तपस्वी आए हैं, उन्होंने खुद अपना ही प्रचार किया है। और उस चक्कर में असुर हे वस्तु बन गए, असुरों से आप घृणा करने लगे, जो इस मानव सभ्यता के रक्षक थे। मैं बताता हूं आपको, उन्होंने दो ही बातें कहती जो आज पर्यावरण की बात करते हो कि भैया ये पेड़ मत काटो और इस तरह से अग्नि मत चलाओ। चूंकि हमारे यहाँ तो अग्नि का एक जीव है, लेकिन हमारे यहाँ भी अखंड दीपक की, यानी जैन लोगों में भी अखंड दीपक की आदत पड़ गई। अरे भैया कितने अग्नि का एक जीव है तुझे पता है? कभी करना योग की शरणों में कि तू गया नहीं, जानता नहीं तो मान, तो इतना तो मान ले कि नहीं जानता तो बात खत्म। लेकिन मैं जानता हूं सब कैसी बात कर रहे हो, किसको प्रकाश दिखा रहा है? ये हजारों वाट के बल्ब जल रहे हैं और उसमें तू एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक 24 घंटे के लिए रख देता है और तू कहता है इस भगवान के नाम पर 24 घंटे में अखंड दीपक जलाऊंगा। श्री महावीर जी में करोड़ों रुपए का दीपक ही जल जाता है और मेरे बच्चे कुपोषित होते हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, हाँ करना चाहे मत करना, लेकिन सच्ची बात तो है ना। ये क्या कह रहे हैं आप? तो परंपराएं किस तरीके से आपके मस्तिष्क पर आक्रमण करती हैं और किस तरीके से मस्तिष्क को हिप्नोटाइज करती हैं कि आप उस परंपरा में उस तोड़ नहीं पाते, कह नहीं पाते महावीर की तरह से उससे कि भाई तेरा बंद हो चुका है, तू नरक में जाएगा। कह दू ना भैया मेरे ज्ञान में आ रही है तो मैं कह रहा हूं। तो चूंकि वहां तो सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि है ना, वहां समस्त ज्ञेय को ज्ञाता तो है, लेकिन निजानंद रसलीन उसको कोई मतलब नहीं है कि ये मेरी संस्था में ये मेरे उसमें, ऐसा कोई मतलब नहीं है यार। लेकिन विचार तो जिंदा रहता है। 500 साल बाद लोगों ने कहा कि नहीं, एक बनना चाहिए ग्रंथ। महावीर ने क्या कहा था? द्वादशांग खत्म हो गया, पूर्व खत्म हो गया। खुद लोग पूर्व के, महावीर के पूर्व के ज्ञाता थे, उन्होंने ये कोशिश की और हमारे सामने जिनवाणी रख दी, कैसी भी थी। चूंकि जिनवाणी को पूरी तरह कहना कि यही दिव्य ध्वनि है थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सी परंपराएं उसमें शरीक हो, ये इसमें ये करना चाहिए, बहुत से आचार उसमें सम्मिलित हो गए, शुद्ध नहीं रहा। उसमें भी छोटा मोटा जैसे कोई भी कहना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि एक बड़ी कहावत है हमारे, 7 पुण्य। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा पुण्य है। पुण्य तो हमने सुना था, उत्कृष्ट निकृष्ट भी कभी कभी आ जाता है विशेषण की दृष्टि से, स्ट्रेंथ की दृष्टि से। ये 7 पुण्य है। अगर आप 51,000 रुपए दे देंगे तो ये 7 पुण्य हो जाएगा। ये पुण्य के ठेकेदार भी है। और तमाम वो किस आधार पर कहने का, हम ही है जो द्रव्य की बात करते हैं, हम ही है जो आत्मा की बात करते हैं, ये लोग वो कह रहे हैं। तो कपट किसी से, या यूं कह लीजिए कपट से कोई बच नहीं पा रहा है। नहीं तो 10 धर्मों में आर्जव धर्म की क्या है?
जब आप ऋजु हों, सरल हों, तो क्या जरूरत है उसको धर्म के रूप में। तो अगर इसीलिए बात कही कि भाई अपने व्यवहार में ऋजुता रखो। बहुत जुल्म हुआ, मैंने कहा ना कि सुर को असुर माना। जो लोग ठीक काम कर रहे थे वो किसी भी मायने में गलत नहीं थे, आपने कहा भस्मासुर। ये सब बेकार की बातें हैं। मनुष्य के बीच लड़ाई है, केवल ये कि मैं सर्वश्रेष्ठता का भाव है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, आप स्थापित हो गए। और उनकी तो बात क्या थी, वो तो इतने शरीफ लोग थे एक मायने में। हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो संपूर्णता प्राप्त थे, ऐसा नहीं है, हो सकता है। लेकिन आपकी लड़ाई और उनकी लड़ाई के मध्य में मैं ये कह सकता हूं कि आप सुर नहीं हैं। अगर सुर कोई अच्छी संज्ञा है तो आप सुर नहीं है। और मैं ये तो कहूंगा ही नहीं कि आप असुर हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, चूंकि असुर को तो मैं नहीं मानता कि इस तरीके की कोई बात उन्होंने की है। उन्होंने पेड़ों की रक्षा की, पर्यावरण की रक्षा की, प्रकृति की रक्षा की बात की, और उन्होंने कहा कि ये सब मिथ्या है, ये जो बलि आप देते हैं ना, पशु बलि, ये गलत है। नचिकेता ने अपने बाप के, जो कठोपनिषद में आता है, उन्होंने अपने बाप के साथ बगावत की। अब वो चमत्कारिक कोई बात कह दी, चूंकि उनको तो कुछ न कुछ ऐसा ही कहना था कि वो यमराज के पास गए और नचिकेता अग्नि के नाम से 3 दिन हुआ, वगैरह वगैरह, अलग विषय है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब तेरे पास ऋजुता धर्म है, सरल बात करनी है, तो कुटिलता किस बात की। और पूरी की पूरी इस तमाम संस्कृति का अध्ययन दोबारा तिबारा चौबारा कर लेना कि किस तरीके से, और इसके खिलाफ की बात नहीं है। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि भैया देखो सत्य ये है, इस पे विचरण कर लो। हमें आज कोई चिंता इस बात की नहीं है कि हम कम हैं ज्यादा हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे पास विचार है, वीर का विचार है, महावीर का विचार है, अनुभवी का विचार है, हितोपदेश का विचार है, निर्ग्रंथ का विचार है, आत्मा की सही बात करने वाले का विचार है। इसलिए हमने तो इतनी बात कही और हम उस विचार को जिंदा रखेंगे। क्या फर्क पड़ता है कि हम संख्या में कम हो या ज्यादा हो। ये संख्या कुछ नहीं होती। एक विचार हजारों लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है और 1000 विचार एक आदमी को प्रभावित नहीं कर सकते। कहीं कहीं संस्कृतियों में टकराव तो है, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है, अपनी बात को जिंदा रखता है, अपने पाप की बात को जिंदा रखा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने तो ये कहा कि भैया ये जो आर्जव धर्म को थोड़ा संभाल के रखो। मैं तो यही कहता हूं, उस भाव से परिचय तो तेरा है। तमाम संसार कुटिलताओं का संसार है, तमाम संसार। और मीडिया की तो ये पोजीशन है कि किस बात को स्थापित कर दे आपके दिमागों में, किस बात को नहीं कर दे। ठेकेदार हैं, दुकानदार हैं, पैसा लेते हैं, आश्रय लेते हैं, ये तमाम सेना ये करती रही है। मैं किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, उस तरह का कोई सुरक्षा में कोई आंचा है, लेकिन सच बात यह है कि हमने बहुत कपट किया है, बहुत कपट किया है। कपट और कपाट, कपाटों का कोई काम था नहीं। लगी जब दुनिया में जब चोरी बढ़ी तो कपाट लगने शुरू हो गए। कोई कपाट का काम क्या है? जो संस्कृति ये कहती है मात्रवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, उसको कपाट क्यों लगाने पड़े जो पर द्रव्य को लोष्टवत बताती है? या तो वो अपनी प्रचार नहीं कर पाई, या आदर्शों की खाली खुली एक खोखली बातें थी। लेकिन व्यवहार में तो कहीं नजर ऐसा नहीं आता जिसमें कोई आपके विचार में, भाव में कुछ आप वक्र रहे। और बताओ, नाम भी आपने वक्रता के रख दिए। बांके क्या है? भी बांके का अर्थ वक्र है। रसिया, जैसे मैंने बुद्ध में कहा ना कि नीलपट दर्शन, उसने पूरी की पूरी संज्ञाएं दे दी अपनी कमी को छुपाने के लिए। कितने बड़े कपट हुए आपके साथ। ये वरदान और अभिशाप को लेकर जितना नुकसान हुआ है ना हमारे यहाँ, ये जो भय और लोभ को पैदा करने का जो उपक्रम पैदा किया गया, आज भी हम मुक्त नहीं है और मुक्त हो भी नहीं सकते हम।
चूंकि हमारी धारणा में जब बच्चा बड़ा होता है ना, धीरे धीरे तो उसको माँ सिखाती है कि बेटा बच के रहना, देख ऐसा है कि भगवान तेरा ऐसा कर देंगे। अभी हॉकिंस गए, फिजिक्स, बहुत बड़े फिजिक्स के जानकार थे, जानते हैं लोग। तो उन्होंने एक किताब लिखी, ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम। पंचास्तिकाय में जो काल की संज्ञा है, मिला लेना कभी, इतना बड़ा दर्शन है आपके पास। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भैया मतलब चूंकि हॉकिंस ने कहा है इसलिए, उसमें नहीं मैं कि चूंकि ऋग्वेद में कहीं लिखा है इसलिए जैन दर्शन प्राचीन है, मेरी इसमें कोई मान्यता नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सत्य सत्य है और सत्य अनादि से है। मैं आत्मधर्म की बात करता हूं, शब्द आप कहरा देना, लेकिन शब्दों के चक्कर में किसी कुटिलता को प्रश्रय मत देना, ये बड़ी खतरनाक बात है। आप भी इस चक्कर में है। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है, अपने रिश्तेदारों को, मैं जैन हूं बाय द वे, तो मैं ये कहते सुना है कि अमुक महाराज जी का आशीर्वाद था उस पर। तो ये वरदान की संस्कृति तो है, इतना घर कर गई है कि चूंकि उनका वरदान था या उनकी कृपा थी, तेरा तो कुछ था ही नहीं, तू तो कुछ था ही नहीं, तू तो मिट्टी का ढेला था। तेरे तो कर्म श्रृंखला जो तेरे साथ कारमान शरीर जुड़ा हुआ है, कारमान शरीर है ना, सबटल बॉडी है ना, जिसके मुताबिक तेरी सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। और उसमें तो संक्रमण और निष्क्रमण की व्यवस्था भी है कि तू कर सकता है इधर उधर उन कर्मों की जो शक्ति है उसमें मंदता ला सकता है। तो मैंने तो पहले ही दिन कहा था कि जो है वो है, चलो उसको तो रखो, लेकिन आगे की विचारधारा जो आपके भाव हों, उनमें उस तरह के विभाव मत लाओ या विभावों को प्रश्रय मत दो, वो अपने आप झड़ जाएंगे, उनकी कोई शक्ति नहीं है। मैंने तो कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि ये कृपा, ये वरदान, बहुत समय बर्बाद करते हो आप लोग। अतिशय क्षेत्र क्या है भैया? अतिशय क्षेत्र, जिस तट पे मेरा ऋषि खड़ा हो गया, जिस तट पे निर्ग्रंथ खड़ा हो गया, वो तट तीर्थ है मेरे भाई। तीर्थ की कोई परिभाषा नहीं है। जिस जगह निर्ग्रंथ खड़ा हो गया, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो किसी नदी का तट है, वो तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है। और वो तमाम पृथ्वी का एक जीव धन्य है जहां निर्ग्रंथ खड़ा हुआ है। कोई गांठ नहीं है यार, सकल गे गायक तदपि। फिर भी दौलत राम जी की बड़ी प्यारी बात है, निजानंद रस लीन, जो निज के आनंद में लीन है। मैं तो कभी कहता हूं, चाहे भले ही अतिशयोक्ति समझना, कि ये जो पुण्य है ये तुम्हारे पल्ले पड़ गया है, कभी समस्रण में बैठे होगे। क्योंकि तीर्थंकर के सामने तो एक ही समस्या थी, तीर्थंकर के सामने कोई पाप समस्या तो थी नहीं। तीर्थंकर प्रकृति के जीव के सामने कोई पाप समस्या तो थी नहीं, उसके सामने तो पुण्य समस्या थी। इतना पुण्य था, उस पुण्य की निर्जरा किए बिना तो उसे मुक्ति मिल नहीं सकती थी। वो तो 3 ज्ञान गधारी है। और चलो हम इस बात को भी छोड़ देते हैं, अच्छियों में ना आ जाए कहीं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि उसके पास पुण्य की ही कहानी थी, और पुण्य को निर्जरित करने की कहानी थी। और पुण्य विज्ञान की भाषा में पदार्थ है, और उस पुण्य को जो निर्जरित हुआ, वो पुण्य तेरे हिस्से में कहीं आ गया होगा। क्योंकि समुद्र में तू बैठा था, कोई धार बही होगी, कभी तेरे नेत्रों से नीर निकला होगा, कभी तो भावों को तरल हुआ होगा, तेरी कठोरता विलीन हुई होगी, और उसने छू लिया उस पुण्य को। वो तू पुण्यवान है, उस पुण्य को तो विलीन कर देगा क्या? निर्ग्रंथ की क्या परिभाषा है भाई? गांठ ही नहीं है, कोई निकंठ है। उस निर्ग्रंथ के जहां चरण पड़ गए हैं, वक्तंबर में तो कहा कि इंद्र की जो मुकुट है उसमें आभाई इसलिए है कि वो चरणों में पड़ता है, क्योंकि अपार पुण्य है वहां। उन्होंने पुण्य को निर्जरित कर दिया, और पुण्य की आत्मा की तो ऊर्ध्व गति है ना, मोक्ष तो ऊर्ध्व गति होगी ना, और ये जितने पदार्थ हैं उनकी निम्न गति है ना। और उनके पास पुण्य था, तो गया कहां पुण्य? पुण्य निर्जरित हुआ, और निर्जरित हुआ तो चरणों में आया। और उनके चरण जिस तट पे पड़ गए, जिस पहाड़ पे पड़ गए, जिस जगह पड़ गए, पृथ्वी के किसी हिस्से में पड़ गए, वही तीर्थ है। क्या अतिशय क्षेत्र है भाई?
ये ठीक है कि कोई भूगर्भ में से प्रतिमा निकली और निश्चित तौर पर उसके निकलने का योग था। हर सुखी रहने का एक ही उपाय है, मैं आपको बता देता हूं। समझ लेना कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य पर आश्रित नहीं है, हर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। ये सर्वज्ञ की एक बात ही है, एक बात। ये तो हुई बिल्कुल निश्चय की बात, समझ लेना। समझना मुश्किल है, इसलिए कोई द्रव्य किसी का परिणमन नहीं करता। ये आध्यात्मिक बात है। व्यवहार की बात भी आती, व्यवहार की बात भी महावीर ने कहा, जो व्यवहार तुझे अप्रिय है वो दूसरे के साथ मत करना। ये तराजू है, तू ही न्यायाधिपति, तू ही वकील है, तू ही गवाह है। तेरे हाथ में एक तराजू पकड़ा दी, चिंतन की तराजू, जिसमें यह कहा गया कि जो व्यवहार तुझे अप्रिय है उस व्यवहार को किसी के साथ मत करना। केवल यही कसौटी है और इसके अलावा कुछ नहीं है ना। ये तो व्यवहार की बात हो गई। और निश्चय की बात तो ये हो गई कि हर द्रव्य, पहले समझ ले कि द्रव्य है क्या। तू तो केवल जड़ और चेतन की बात करना, कोई धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य। क्योंकि अभी भी लोगों को धर्म द्रव्य, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है धर्म द्रव्य क्या है। वो समझते हैं शायद रिलीजन है, ये जो मेरे क्रियाकलाप में ये धर्म है, इसलिए उसको धर्मात्मक कह देता है। धर्म द्रव्य है। इस कॉस्मोस में, इस संसार में, इस कॉस्मोस की संरचना कैसे हुई, ये कॉस्मोस कैसे चलता है, ये निरूपण करता है द्रव्य संग्रह। जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसहिण जीवन हृदिठम निर्दिष्ट किया है। देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। जिसको देविंदों का पिंड समूह नमस्कार करता है। द्रव्य संग्रह में ये चर्चा आई कि संसार कैसे चलता है। महत्वपूर्ण ग्रंथ है, प्राकृत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। खैर, हर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, फिर कुटिलता क्यों? तेरे मन में क्यों आता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा? फिर ये छल क्यों करता है? और ये छल किसी और के साथ नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी उपादान, उसके साथ अपना कारमान शरीर है। तू उसका कुछ बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। फिर कुटिलता किस बात की? मैं कहता हूं मैं सफल होना चाहता हूं, इसलिए कुटिलता तो किस कॉस्ट पे होगा सफल? तो किस कीमत पर होगा? अपने आर्जब बाप को त्याग के होगा। कोई आदमी कहे कि तू अपना हीरा दे दे और ये लौकी सब्जी खरीद ले, दे देगा? इतना चतुर तो है तू कि नहीं देगा? तो क्यों नहीं समझता कि जब आर्जव धर्म तेरे पास है, रिजुता है, सरल सीधी कहने की बात है, जिसमें तुझे कुछ ज्यादा परिश्रम ही नहीं करना, उसके अलावा ये तमाम तांडव क्यों पालता है, ये तमाम आडंबर क्यों पालता है? यही कुटिलता है, रिजुता में रहना। ये तेरा स्वभाव है। और अगर रिजुता में नहीं रहेगा तो मकोड़ा तेरे सामने है, मक्कड़ बनाने वाला है। वहां भी मक्कड़ बनाना, कर लेना, क्या कर लेगा? क्योंकि मक्कड़ तो तभी बना पाएगा ना जो सामर्थ्य, सामर्थ्यहीन मक्कड़ बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। छल करेगा, कपट करेगा, विश्वासघात करेगा, कुटिलता करेगा, लोगों को बर्ग लाएगा, धोखा देगा। तो क्या समझता है तू कि संसार तेरे लिए है? ये व्यवस्था इसकी कुछ है नहीं क्या? कारमान शरीर की कोई व्यवस्था नहीं है, तेरे बश की नहीं है। तो इसलिए सीधी सादी बात कर ले भाई, नहीं है तेरे इतने पुण्य का उदय, वरना कर्म भूमि पर पैदा नहीं होता, विदेश क्षेत्र में पैदा होता ना। अगर इतना ऐसा कुछ होता तो विदेश क्षेत्र की हमारे यहाँ है व्यवस्था। तो इस शरीर पोषण के लिए या अपनी कुछ वृत्तियां पूरा करने के लिए उन लोगों ने जिन्होंने बनाई पूरा संसार ही रच दिया। भैया मैं तो कहता हूं, फिर तिबारा चौबारा कहता हूं कि वरदान और शाप की जो संस्कृति थी, इसने भय भी पैदा किया और लोभ भी पैदा किया और सारी मनुष्य जाति को दिग्भ्रमित किया। सारा विश्व यही कर रहा है। लेकिन जो बच गए हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं, वो नमन करने लायक है। इसलिए इस तरह के कोई विचार आए, और ऐसा नहीं है कि कोई वो निर्ग्रंथ के पास आए, विचार है, भाव है, भव्यता है, इसलिए आए। उन लोगों के पास भी आए होंगे, बहुत से लोग हैं। फ्राइड ने कहा, जब वेदांत ने कहा कि भैया ये स्वप्न है, तो फ्राइड ने पूरा स्वप्न आपका खोल के रख दिया। वेदांत ने जब माया भ्रम की बात की, भ्रम और माया की, इस मायाचारित की जो संसार है, ये तो हम सर्वथा त्याज्य है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि तो आभास है, इसका कोई ये सत्य नहीं है, आभास है। उसी आवाज को फ्राइड
डिक्लेयर किया कि जो तू आभास कह रहा है ये तेरा क्या है? तेरी अतृप्त भावनाओं का ही संसार है आभास, जिसको वेदांत ने आभास कहा। तो फ्राइड को नमस्कार करूंगा मैं, उसने कहा, जुंग ने कहा व्यवहार में, फिर एडलर ने कहा, तमाम दुनिया भर की, नीत्शे ने तो यहां तक कह दिया कि ईश्वर की जरूरत क्या है। और यहां भी कुछ दर्शनों ने ये बात कही, सांख्य दर्शन ने भी कहा कि ईश्वर की, भगवान की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़े अर्थों में कह रहा हूं मैं, कभी ये मत समझ लेना कि मैं किसी का प्रचार कर रहा हूं या कुप्रचार कर रहा हूं। तमाम चिंतकों ने ये बात कही, क्या जरूरत है। और मैं अभी हॉकिंस का जिक्र कर रहा था, उसने एक किताब लिखी थी, और किताब क्या लिखी थी, उसका शोध में जिंदगी चली गई। यद्यपि शरीर की दृष्टि से वो बीमार थे, लेकिन चिंतन की दृष्टि से कितने मजबूत थे। उन्होंने कहा, देयर इज नो नीड ऑफ गॉड, देयर इज नो गॉड टू क्रिएट। कोई ऐसा भगवान नहीं है, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जिसने कि ये संसार बनाया हो। ये भौतिक शास्त्र के महाविद्वान आदमी ने किया, स्थापित नहीं किया, और जिसको लोगों ने माना, उसने कहा क्या कि यहां कोई भगवान की आवश्यकता नहीं है। ये जो भय है, ये जो लोभ है, ये जो वरदान है, ये जो कृपा है, ये सब निरर्थक बातें हैं। तेरे पास तो रिजु, तो सीधी सादी बात है, क्यों कचरे में पड़ रहा है? उन्होंने कहा कि कोई ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, और हमने ईश्वर को माना। क्यों माना? या तो हम डर में थे, और उसके बाद जो ईश्वर की तमाम दुकानदारी हुई, मार्केटिंग हुई, वो उन कुटिल लोगों के द्वारा हुई जिन्होंने सिद्धांतों पर ऐसा मुलम्मा चढ़ाया, धर्म के नाम पर, नीति के नाम पर, कि हम ये भूल गए कि वास्तविक सिद्धांत क्या था, वास्तविक बात क्या थी। क्यों? कि हम भी कुटिल हो गए, तो कुटिलता कुटिलता को ग्रहण करेगी। हम बड़ी जल्दी उनके चरणों में चले जाते हैं। कहते हैं ना, मैं अभी कह रहा था ना कि हमारे मुनि भी कभी कभी ये बात कहते हैं, या लोग कहते हैं कि उनका आशीर्वाद है। बड़ी विचित्र मति है तेरी, बड़ी विचित्र बुद्धि है तेरी। हमेशा बुद्धि के साथ तू व्यभिचार करता है, हमेशा। अरे जिनवर की बात मान लेना थोड़ी देर के लिए, सर्वज्ञ की बात मान ले भाई, कोई गलत बात नहीं है, अनुभव कर ले। हमने प्रतिमा बनाई ना, तो उन कहा किसी ने कि जिन प्रतिमा जिन सारखी, उनकी आंख में आंख डाल के बात कर। और कभी जीवन के व्यवहार में तू आए तो ये बात समझ लेना कि कभी तेरे से कुछ उल्टा पुल्टा होने लगे तो सवेरे जो देव दर्शन करता है उसकी मूर्ति को स्थापित कर ले। उसने कहा कि मैं तो वायदा कुछ और करके आया था, बात तो कुछ और थी, अब मैं क्या कर रहा हूं। ये विश्वासघात है, उस देव दर्शन के प्रति विश्वासघात है। मैंने तो उससे कहा था ना कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कहा था ना। चलिए, भक्ति में कह गया होगा, भावना में कह गया होगा, लेकिन निकृष्ट की उपासना तो मत करना। निकृष्ट चीजों के प्रति तो अपने भाव को मत त्यागना। जो तेरा मूल भाव है उसको त्याग तो मत ना। इतना तो कर, क्योंकि देव साक्षी था, और देव साक्षी हो या ना, तू तो साक्षी था, तूने तो कहा था, और तू तो मन वचन काय से जाप कर रहा था, 108 बार कह रहा था है? तो तेरा नमन तो फेल हो गया। नमन की कला भी नहीं आती ना, नमन की कला में भी छद्म, प्रणाम की कला में भी छद्म। आचरण में ऋजुता जब तक नहीं आएगी, सरलता नहीं आएगी, भटकता रहे। लेकिन आज के धर्म में एक बात का ध्यान रखना कि जिस क्षुद्र जीव को तू मकोड़ा कहता है, और कभी कभी अहंकार में कहता है कि कीड़े मकोड़े की तरह चले जाओगे आप, कहता है ना, तो वो कीड़ा मकोड़ा तेरे क्षेत्र में भी आने वाला है, ध्यान रखना। अगर आर्जव धर्म को यूं ही इस तरीके से ही बर्बाद करता रहा, विश्लेषण कर लेना, बहुत कुछ संसार में कुटिलता पैदा करने का। मैंने तो कहा था धर्म में भी हुआ, अर्थ में भी हुआ, अर्थ में तमाम ये बात ये चीज अच्छी है, काम में भी हुआ, और धर्म के क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा हुआ। जिसको तू धर्म और श्रद्धा मानता था उसमें सबसे ज्यादा हुआ। किसी को सुर कह दिया, किसी को असुर कह दिया, किसी को जो था ही नहीं, किसी को इंद्र कह दिया, किसी ने अप्सरा भेज दी, किसी ने ऋषि के तमाम तप को, जो तपस्या थी ही नहीं। कैसी तपस्या थी भैया? अगर महावीर के चरणों में कोई आ जाए, रति और काम घूम रहे थे, तो काम ने, जब कोई तपस्या कर रहा है, कोई निर्ग्रंथ दिगंबर तपस्या कर रहा है, तो काम से रति ने कहा कि सब कुछ ये दुनिया तेरे वश में है। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, ये जो नग्न साधुनुमा आदमी बैठे हो, क्या ये तेरे वश में भी है? ये भी तेरे वश में है क्या? बता। रति चतुर थी, कहानी है, लेकिन सच्ची बात बताता हूं कि भावनाओं में आती है ये बात। तो
तो काम ने कहा हूं हूं, कि ना हूं हूं करने से काम नहीं चलेगा। सच्ची बात बताइए, तेरे वश में है क्या? कि ना बस यही वश में नहीं है। मैं उस निर्ग्रंथ को प्रणाम करता हूं। काम ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी कि नहीं, ये नहीं है वश में, और काम के वश में अगर वो नहीं है तो सच्ची बात है वो किसी के वश में नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। रति ने भी प्रणाम किया। आपको मालूम है जब शंकराचार्य प्रतीकात्मक कहानी बताता हूं, उन्होंने क्या कहा वो देख लेना, बात जो की तो बताता हूं। जब शंकराचार्य गए काशी में, शास्त्रार्थ करने गए थे मंडन मिश्र से, लंबी कहानी है किन किन विषयों पर शास्त्रार्थ हुआ, और शंकराचार्य जीत गए, मंडन मिश्र हार गए। शास्त्रार्थों को जमाना था, जीत हार शब्द थे उसमें। फिर उनकी पत्नी आई, और जब वो पत्नी आई तो उसने रति शास्त्र पर चर्चा की, और शंकराचार्य हार गए। मुश्किल है। अब शंकराचार्य हार गए, शब्दों में हार गए, किस में हार गए मुझे नहीं पता। उसके बाद तैयारी की उन्होंने, सुना है 1 साल तक तैयारी की, फिर आए तो फिर जीते। 1 साल तक तैयारी करनी पड़ी, वरना रति से हार गए थे। जो मंडन मिश्र से जीत गया था वो उसकी पत्नी से, रति से हार गया। रति शास्त्र पर हार गया, स्त्री पर हार गया। यह हार जीत की कहानी है, अभिशाप और वरदान की कहानी है। इनके कचरे में मत पड़ना। तुझे सीधा साधा भाव मिला, उसकी अर्चना करना। निर्ग्रंथ तो कामजित है। भगवान महावीर को कहते हैं ना, हम नयन पथगामी, इसीलिए कहते हैं कि तू तो बालयोगी है भैया, पंच बाले तीन में आता है। खैर, आर्जव धर्म के संदर्भ में बहुत सी चर्चा हुई। सीधी सादी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसका जो विरोधी पक्ष है वो है कुटिलता, जटिलता। विश्वासघात सभी से परिचित है, चूंकि संसार में आप रोज कर रहे हैं तो रोज उससे परिचित भी, उनसे बचना, अपने आर्जव धर्म की रक्षा करना। और मैं फिर कहता हूँ कि आर्जव धर्मांगाय नमः, आर्जव धर्मांगाय नमः।